अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आज हम डिस्कस करेंगे व्यू के टैब में कुछ अहम ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे वर्ड में 5 व्यूज़ मौजूद हैं। मैं पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और उसमें मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग भी करके दिखा देता हूँ। मैंने कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह इसमें किया है, मैं कर लेता हूँ। अलाइनमेंट सेंटर ऑप्शंस मैंने यूज़ कर लिया और कुछ पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं। पिक्चर, सैम्पल पिक्चर्स एंड देन इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट स्क्वायर, कहीं पे क्लिप आर्ट भी लगा लेते हैं। मैंने क्लिप आर्ट भी लगा लिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिप आर्ट भी आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे शेप्स भी इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देखें, हम जो हैं अब तक आपने जब भी काम किया होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आई थिंक बताया था कि हम जब भी अपना काम करेंगे वो प्रिंट लेआउट के व्यू पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से व्यूज़ हैं? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। और सेम एग्जैक्ट व्यूज़ के ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नीचे मिल जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है। वो आपको अंदर जाके करना है, ये बाहर से आप कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट में क्या है, अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपको पेज का एग्जैक्ट व्यू आपको दे रहा है, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। आपको समझ में आएगा कि आपके पेज में किस तरह पे, किस डिजाइनिंग पे आप काम कर रहे हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या करेगा, आपको एज अ बुक के फॉर्म पे 2 हिस्सों में डिवाइड करके वो दे देगा। ये इसलिए यूज़ होता है कि कोई ऐसा इंटरनेट की से आप लोग बुक डाउनलोड करते हैं तो वो आप इसमें ओपन करके पढ़ सकते हैं। सेकेंडली मैंने इसको ऐसे क्लोज किया। थर्ड हमारे पास है वेब लेआउट के। आपको ये उस स्टाइल में दिखाएगा जिस स्टाइल पे हमारा वेब पेज बना हुआ होता है। तो अगर आपको वेब पेज के लिए ऐसे देखना है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज में किस तरह से ये नज़र आएगा। सेकंड, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ में आउटलाइन व्यू। आपके डॉक्यूमेंट में आउटलाइन देगा, उसे कुछ ऑप्शंस को देगा कि आप इसे इजीली कहीं पे भी मूव आउट कर सके हैं, कि कहीं पे कौन सा पैराग्राफ हो उसको चेंज करना हो, ऊपर नीचे मूव करना हो, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आउटलाइन व्यू को क्लोज किया, या फिर आप व्यू में जाके इसके व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्या करेगा, ड्राफ्ट में भी आपके पास सिंपल सादा सा टेक्स्ट है, ये भी आपको काम करने में इजी है। आउटलाइन और ड्राफ्ट दोनों में टेक्स्ट आ रहा है, मगर इसमें क्या है, आउटलाइन में सिंपल जो आपके सिर्फ टेक्स्ट हैं वो पॉइंट आउट किया जा रहा है, जबकि आउटलाइन पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी आपको नज़र सॉरी, ड्राफ्ट में आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग नज़र आएंगे, जैसे अलाइनमेंट वगैरह। मगर इसमें भी आपको ना शेप नज़र आएगा और ना ही कोई पिक्चर नज़र आएगा। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप वर्ड्स पे यानी कि उससे पढ़ सकें, उसमें कोई एडिटिंग कर सकें, और अपने काम को वापस से आपको देखना हो तो आप कहाँ आएंगे, प्रिंट लेआउट पे। उसके बाद रूलर है, मैं प्रिंट लेआउट पे आता हूँ। रूलर है हमारे पास, रूलर आपको शो करेगा कहाँ पे ये मार्जिन का एरिया बता रहा है कि आप उसके मार्जिन को एडजस्ट मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके अलावा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या करेगा, जितना एरिया आपका वर्किंग एरिया होगा वहाँ पे इस तरह से ग्रिड लाइन शो कर देगा। इसका फ़ायदा क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप किस काम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे इस काम के लिए यूज़ करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार यहाँ रखा है तो मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट इसी के आगे यहाँ पे भी आ जाए, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया। अब मुझे नहीं कंफर्म हो रहा है कि ये एग्जैक्ट सेम लाइन में है कि नहीं है, मैंने ग्रिड लाइन ओपन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एग्जैक्ट सेम लाइन पे मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रिड लाइंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने इसको ऑफ किया। नेविगेशन पेन, इसके बारे में शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके अंदर ही मज़ीद तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेडिंग का, सेकंड होता है हमारे पास पेजेस के थंबनेल शो करेगा, जितने पेजेस होंगे यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा होता है हमारे पास फाइंड का, कि हम कोई भी चीज़ अपने वर्ड्स में सर्च करते हैं वो आपको ढूंढ करके यहाँ पे दिखाएगा।
तो ये था हमारे पास नेविगेशन पिन वगैरह। उसके अलावा जूम से रिलेटेड काम है, जूम आपने यहाँ से भी यूज़ किया है, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी 100% करेंगे। 100% 1 पेज, एक पेज के लिए से जूम करेगा, 2 पेज होगा तो 2 के लिए से मैं पेजेस ऐड भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 पेजेस ऐड कर लिए। आप देख सकते हैं मैं 1 पेज पे कर रहा हूँ तो 1 पेज पे आ रहा है, 2 पेजेस पे कर रहा हूँ तो 2 पेज के लिए से जूम को एडजस्ट करके ये हमें शो कर रहा है। इसके अलावा जूम के अंदर भी सेम सारे ऑप्शन है जो बाहर मौजूद हैं, 1 पेजेस, पेजेस विद, टेक्स्ट पेज विद, होल पेज, फिर आपके कितने परसेंट तक चाहिए, आप ये अपने मैनुअली सिलेक्ट करके ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास जूम का ताल्लुक। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे अहम एक है वो है मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? मैक्रोस आपके क्लिक्स को या आपके कीज इवेंट को रिकॉर्ड करता है, या सिंपल अल्फाज में आप इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा टेक्स्ट या कोई ऐसा सेंटेंस आप बार बार लिखते लिखते थक जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो एज अ टेम्पलेट हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए कि मैं उसे बाद में भी यूज़ कर सकूं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? मैक्रोस। किस तरह से यूज़ होता है मैक्रोस मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैक्रोस के एरो पे क्लिक किया एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आने के बाद आप इसको नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल माई टाइटल, ठीक है। और फिर मैंने ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जहाँ पे माउस है वहाँ पे कैसेट का ऑप्शन मतलब कैसेट के आइकन बने हुआ, इट मीन्स के रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। मैंने लिखा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची, मैंने इतना लिख लिया। मुझे इसे स्टॉप करना है, मैक्रो स्कैरो पे गए एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जहाँ पे भी वो ऑप्शन चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैक्रोस के एरो पे जाके आपको क्या ऑप्शन पे जाना, व्यू मैक्रोस, एंड देन ये ऑप्शन जो हमने रिकॉर्ड किया था वो आ चुका है एंड देन मैंने इसको रन किया। तब तक जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे इसने इसको ऐड कर लिया। आपको यहाँ चाहिए आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस F8, आप कीबोर्ड से ये प्रेस करेंगे तो भी विंडो आ जाएगा एंड देन रन आप कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, जब मैं इसे रिकॉर्ड करते वक्त नाम एंटर कर रहा था तो ये याद रखिएगा उसमें एक्स्ट्रा स्पेस ना आए। आप कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग हमेशा कैरेक्टर से करें, यानी कि ABCD लिख के करें, नंबर वगैरह ना लगाएं, ना कोई सिंबल लगाएं और इनके दरमियान कोई स्पेस ना रहे। तो ये काम होता है हमारे पास मैक्रोस के। आप इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन हमारे पास है विंडोज़। विंडोज़ के अंदर सबसे अहम जो हमारे पास काम का आता है वो है स्प्लिट का ऑप्शन। स्प्लिट का ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपके पास तकरीबन 5 पेज के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं पेज नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1 के इस टॉपिक को मैच करूँ पेज नंबर 3 या 4 जो भी है, ठीक है। तो आपको बार बार अप एंड डाउन करना पड़ सकता है, नीचे आना होगा, फिर ऊपर जाना होगा, फिर नीचे। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया, आपके सेंटर पे लाइन आ चुका है। अब आप माउस से एडजस्ट करके क्लिक करेंगे तो आप देखें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए ये हिस्सा आपका अलग मूव करेगा और ये हिस्सा आपका अलग मूव करेगा। आप चाहे तो वापस ऊपर वाले ही ऑप्शन ले आए, या आपको जो सा भी पेज चाहिए आप वो पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 3 से मैच कराना है तो ये आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम आप दोनों पेजेस को रीड कर सकते हैं। आपको स्प्लिट खत्म करना हो तो आप रिमूव स्प्लिट करेंगे एंड देन ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद न्यू विंडो, मतलब इसी डॉक्यूमेंट का एक और विंडो चाहिए मुझे, उसमें भी आप कंपैरिजन वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये विंडो आ चुका है। वापस मैं पहले वाले में जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यूज़ करूँगा व्यू साइड बाय साइड। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम डॉक्यूमेंट है, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ ये व्यू 1 है और ये व्यू नंबर 2 है। मतलब आप एक ही डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग कैमरा लगा के देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे अगर अप एंड डाउन कर दूँ, देखें ये अप एंड डाउन भी साथ ही में ही हो रहा है। अब क्या करें, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं चलो अप एंड डाउन अलग अलग हो तो इस व्यू के अंदर ही आपको इसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा कि व्यू साइड बाय साइड के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सिंक्रोनाइज। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया। अब ये इंडिविजुअल हो गया, मतलब ये अलग अपना काम करेगा और ये अपना अलग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक जगह में चेंजिंग किया तो दोनों में ही चेंजिंग होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो जिस तरह से मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया कि आप एक पेज को दो अलग अलग कैमरा लगा के दो अलग अलग जगह पे देख रहे हो, ये वो एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे पास विंडोज़ का ऑप्शन। आप न्यू विंडो लेंगे मज़ीद आ सकता है। क्या ये अरेंज जो मैंने साइड बाय साइड किया क्या सिर्फ ये इसके साथ है? बिल्कुल नहीं। आप अगर कोई और डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए होते हैं एंड देन साइड बाय साइड करते हैं तो वो भी इसी तरीके से दोनों साइड पे आ रहा होता। तो व्यूज़ के ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे जिसको मैं हमने आज डिस्कस किया है। अगर कोई एक्स्ट्रा सवालात हों तो आप हमें हमारे चैनल के कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं, या फेसबुक पेज में भी सवाल कर सकते हैं, ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।